हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सीए पिंकेश टकरानी। स्वागत करता हूं आपका मनी मग पर। दोस्तों, पिछली बार मैंने बीपीसीएल के ऊपर में एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर में मैंने बीपीसीएल के वैल्यूएशंस, उसके फंडामेंटल एनालिसिस, उसके काफ़ी सारे पैरामीटर्स टेक्निकल भी डिस्कस किए थे, लेवल्स और टारगेट्स बताए थे और क्या चल रहा है इस कंपनी के रिस्पेक्ट में। क्या गवर्नमेंट इसके स्टेक को बेचना चाहती है और बेचेगी तो क्या आपको फायदा हो सकता है, कौन खरीद सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और इसी स्टॉक के रिस्पेक्ट में जब मैंने वो वीडियो बनाया था, लगभग 369 का वो शेयर था, वो 464 पे गया एंड वापस उसमें बियरिश ट्रेंड दिखाई देने को मिला एंड आप देखेंगे ये सेम लेवल पर वापस आ गया है। आज मैं इसका शेयर प्राइस दिख रहा था तो 374 के करीब करीब दिख रहा था, यानी कि सेम उसी लेवल पर ये वापस आ गया है, लेकिन दो नेगेटिव खबरों के साथ में। इस नेगेटिव खबरों के चलते ये शेयर जो है 3% डाउन हुआ, लेकिन संभलते संभलते जो है मामूली गिरावट के साथ में बंद हुआ। तो देखते हैं ये दो खबरें कौन सी है। साथ ही साथ मैं अपने इनसाइट्स आपको यहां पर दूंगा कि क्या हो सकता है स्टॉक के बारे में, और इसके कुछ टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स जो है आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चल क्या रहा है बीपीसीएल में। दिया दोस्तों, बीपीसीएल में सरकार का 54% के करीब करीब का स्टेक है। थोड़ी बहुत परसेंटेजेस इधर उधर मैं ग्रॉसली आपको अप्रोक्सीमेट सम ही बताऊंगा दोस्तों। तो 54% के करीब करीब का स्टेक गवर्नमेंट इसके अंदर में बेचना चाहती है और इसका अनाउंसमेंट हुआ था नवंबर 2019 में। और आप उसके बाद में देखेंगे कि ये बीपीसीएल के बारे में जो है खबरें आनी शुरू हो गई और आप देखेंगे ये प्री कोरोना की बात है, जहां पे गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कवर करना चाहती थी, वहां पे स्लो डाउन की बातें चल रही थी। लेकिन उसके बाद में कोरोना क्राइसिस आया हमारे देश के अंदर में, लॉकडाउन बढ़ गया, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे बढ़ गए, इनकम कम हो गई और आप देखेंगे वहां पे 2 महीने का एक रिलैक्सेशन टाइप का दे दिया कि ठीक है, इसके ऊपर में जो भी विजिट्स वगैरह है या बातें वगैरह है या डील वगैरह है ये बाद में होगी। तो दोस्तों, अभी जो खबर आई है, पहली खबर ये आई है कि बिकॉज ऑफ द मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस, कोरोना की वजह से जिन लोगों को बात करने के लिए आना था, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस लेने थे या फिर वैल्यूएशन असेसमेंट करना था, फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट करना था, जैसे कि कुछ बायर्स है सऊदी अरेबिया से, अरामको है या फिर रशिया से रोसनेफ्ट है, ये जो है शायद इतना जल्दी जो है मूव नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से डील जो है वो थोड़ा जो है डिले हो सकता है। और थोड़ा कितना डिले हो सकता है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ सोर्सेस का कहना है कि 12 मंथ्स तक डिले हो सकता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि 21 मंथ्स तक डिले हो सकता है। सोर्सेस ने अपना नाम बताने से, नाम जो है डिस्क्लोज करने से मना कर दिया है। ये पूरे जो चीजें हैं मैं खबरों से लेकर आया हूं आपके सामने। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर के अंदर में, यानी कि FY 2021 के अंदर में शायद ये डील नहीं होगा, ये FY 2022 के अंदर में ये डील हो सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, जो इसके ऊपर में बढ़त देखने को मिल रही थी वो बियरिश ट्रेंड के अंदर में आ गई थी और उसको जो है सही तरह के स्टैंप लगा दिया है इस खबर के अंदर में। सेकंड खबर आई है जहां पे केरल गवर्नमेंट ने इस प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया है, उसके लिए वो कोर्ट भी जा रहे हैं और ऐसे केस के अंदर में जो है एक और बाधा आ जाती है। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि अगर यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वहां पर जो है जॉब लॉसेस वगैरह हो सकते हैं। वहीं हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस प्राइवेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही जो है आगे आकर बात कर रही है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट भी पूरे करने हैं और साथ ही साथ इकोनॉमी को जो है एफिशिएंट बनाना है। गवर्नमेंट का दबाव जो है वो कम होना चाहिए कंपनीज के रिस्पेक्ट में और अपने एम को भी वो अचीव करना चाहती है। तो इन दोनों खबरों के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो तेजी वाली बात थी कहीं ना कहीं वो मंदी हो गई है, यानी कि उस तरह की तेजी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको जो है कुछ क्लिप्स शेयर कर देता हूं जो कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर में कहा था, वो आपके सामने में रख देता हूं। तो यहाँ पर एक और प्रिंसिपल भी है कि भाई FII जब जा रही है तो आपको जो है स्टेक उठाना चाहिए अगर आपको अपनी इकोनॉमी में विश्वास है तो। अब दोस्तों बात करते हैं इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है DIIs की तरफ से। तो ये बहुत अच्छा संकेत यहाँ से मिल रहा है बीपीसीएल में जो है जिस तरह की होल्डिंग्स बढ़ी है। अब इसके शेयर प्राइस की बात कीजिए
देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 52 वीक हाई इनका 550 के आसपास है, लो देखिए दोस्तों 252 दिख रहा है। तो लो 252 कोविड की वजह से आया, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो है 294 तक का इनका जो है एक और डिप देखने को मिला है। तो ये जो कोविड की सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, हमको पता है कि लॉकडाउन की वजह से रिफाइनरी का जो है प्रोडक्शन भी कम हो गया, देन डिमांड भी कम हो गई एंड लॉट मेनी इश्यूज जो है आए, लेकिन इसने जो है 2 चांसेस दिए यहाँ लपकने के, तो एक और चांसेस जो है वो दे सकता है। मैं पिवोट पॉइंट के अंदर में बताऊंगा आप लोगों को लेवल्स एंड टारगेट्स। दोस्तों बाकी बात करते हैं पिवोट लेवल्स की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पिवट पॉइंट के हिसाब से रेसिस्टेंस देख लेते हैं। 374 का जो है इसने अगर लेवल तोड़ा तो ऐसे केस के अंदर में 405 रुपए तक ही जाएगा, फिर 450 के लेवल्स ही देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर। तो ये आपको जो है फॉर शॉर्ट टर्म लाइक किसी को लगता है कि यहाँ पर वो थोड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, तो ये लेवल्स को जो है देखकर वो कर सकता है। करंट प्राइस इसका 370 के करीब करीब चल रहा है। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म वाइज देखें तो यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटीज है, डाउन साइज की चांसेस मुझे यहाँ पर कम दिखती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेक सेल से रिलेटेड जो है सीरियस होगी, बिकॉज कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उसके अंदर में 2 लाख करोड़ रुपए का उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसे केस के अंदर में गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेगी और बीपीसीएल की बात जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली उठाते आ रही है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टेक सेल के रिस्पेक्ट में ये कहूंगा कि ये डिले हुआ है लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ है। इस स्टॉक के रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करते हैं तो प्रेजेंट लेवल पर मुझे ये कंपनी अभी भी सस्ती दिखती है, लेकिन अगर आप इसके कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स देखेंगे तो इसका सपोर्ट लेवल बनता है 360 पर। तो आप स्क्रीन के ऊपर में देख सकते हैं 360 के नीचे कोई लेवल बनता है तो वो बनता है 292 पर, यानी कि इस बीच में आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। और अगर ये जो है डिले भी हो जाता है तो 1 साल के अंदर में आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम 369 से ये अगर जाता है 464 पर, तो ये काफी अच्छा जो है ग्रोथ है। यहाँ पर जो है मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा रिस्क है। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें 2-3 महीने के अंदर में तो 400-410 का इसके अंदर में रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। आप इसके लिए ये पिवोट चार्ट जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 400 के लेवल्स के ऊपर में R1, R2 और R3, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट आप देखेंगे दोस्तों तो इसके हिसाब से आप यहाँ पर एडिशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पे मेरा व्यू क्या बनता है, तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन की इस ड्राइव के लिए तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए और शायद ये कम आएगा। 360 के नीचे जब भी आता है तो इसको जो है आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं और हो सकता है 2-3 महीने के बाद में इकोनॉमी से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें आती है और खासकर नवंबर के बाद में जब मार्केट जो है एक डायरेक्शन पकड़ लेगा एंड उसके बाद में एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर जो है ये सब मोमेंटम अगर बनता है इस स्टॉक के अंदर में बीपीसीएल पे, तो वहां पर आपको अपना जो है स्ट्रैटेजी एग्रेसिव कर देना चाहिए इस स्टॉक के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग बात करें रिस्क रिवॉर्ड की तो यहाँ पर फेवरेबल होता है इन्वेस्टर के पक्ष के अंदर में। सभी चीजें मैंने आपके सामने रख ली है, तो यहाँ पर जो है एक टारगेट लिया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर 30-40% अपसाइड का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, इसके ऊपर में कमेंट कर दीजिएगा। किस तरह के और वीडियोस आपको चाहिए जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।